जय जिनेंद्र। मैं सपना बाघमार डोंडी से। इस पहेली का उत्तर है मेघ कुमार और उनका पूर्व भव। एक समय की बात है, जंगल में आग लग गई। जंगल के सभी जानवर एक मंडप के नीचे एकत्रित होने लगे। सुमेरु प्रभ हाथी भी वहां आ पहुंचा। मंडप अब पशु पक्षियों से भर चुका था। अचानक सुमेरु प्रभ हाथी को खुजली होने लगी। उसने अपना एक पैर खुजलाने के लिए उठाया और जैसे ही वह अपना पैर नीचे रखने लगा तो उसने देखा एक नन्हा सा खरगोश उसके पांव वाले स्थान पर बैठ गया और भय से थरथर कांप रहा था। कांपते हुए खरगोश को देखकर सुमेरु प्रभ के मन में दया आ गई। उसने करुणावश अपना पैर ऊपर ही उठाए रखा। खरगोश उसके पैर के नीचे वाले स्थान में शरण लिए हुए था और हाथी का पांव अधर में लटक रहा था। 2 दिन तक जंगल जलता रहा। तीसरे दिन आग शांत हुई और सभी जानवर अपने अपने स्थान में चले गए। सुमेरु प्रभ ने जब नीचे का स्थान खाली देखा तो अपना पैर जमीन पर रखना चाहा, पर पैर जमीन पर नहीं टिका क्योंकि वो अकड़ चुका था। सुमेरु प्रभ संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया और उसी स्थिति में 3 दिन की भूख प्यास से वह मर गया। छोटे से जीव पर दया करने के कारण इस हाल में भी उनके मन में अपूर्व शांति थी और अपने शुभ भावों के कारण वह मरकर राजा श्रेणिक के घर पुत्र रूप में जन्मा, जिनका नाम मेघ कुमार रखा गया। यौवन अवस्था में आने पर 8 राजकन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। एक दिन उन्होंने प्रभु महावीर के त्यागपूर्ण प्रवचन को सुना तो उनके मन में दीक्षा के भाव जाग गए। तब उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं संयम स्वीकार करना चाहता हूँ। माता पिता के बहुत समझाने पर भी वे नहीं माने तो माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उनकी दीक्षा संपन्न कराई। मेघ कुमार अब भगवान महावीर के शिष्य मेघ मुनि बन चुके थे। प्रथम दिन था तो दिन तो साधुचर्या की उपासना करते बीत गया और रात्रि आई तो छोटे साधु होने के कारण उन्हें दरवाजे के पास का स्थान सोने के लिए मिला। रात्रि में अन्य साधुओं के आवश्यक कार्य के लिए आने जाने से अंधेरा होने के कारण उनके आसन को सभी के पांव की टक्कर लग रही थी। इसी कारण वे सो नहीं पा रहे थे। वे सोचने लगे, मैं साधु बनकर फंस गया हूँ। यहाँ कोई मेरा सम्मान नहीं करता, सब मुझे ठोकर मार रहे हैं। सुबह उठते ही मैं प्रभु महावीर से कहकर घर वापस चला जाऊंगा। सुबह हुई। जब मेघमुनि भगवान के दर्शन के लिए गए तो प्रभु महावीर ने उन्हें देखते ही कहा, मेघ, क्या तुम साधना के पथ से पीछे हटने का विचार कर रहे हो? तुम वीर हो फिर भी कायर की तरह पीछे हटना चाहते हो। इस छोटे से संकट से हार गए। सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारा पूर्व भव बताता हूँ। इस तरह पूर्व भव में हाथी होने व खरगोश पर दया करने का प्रसंग सुनकर मेघ मुनि पुनः जागृत हो गए और संयम पथ पर बढ़ने लगे। लंबे समय तक तप साधना करने के कारण आयु पूर्ण कर विजय नामक अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। जय जिनेंद्र।